नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जी हाँ, राजस्थान में इस वक्त सियासत काफ़ी तेज नजर आ रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। जंग छिड़ी हुई है मुख्यमंत्री पद को लेकर। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष का यहाँ पर नतीजा भी सामने आ चुका है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में अब कांग्रेस की कमान जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पर अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बनाती हुई दिखाई देती है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से लेकर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर यहाँ पर इंतजार ये किया जा रहा है कि सचिन पायलट के हाथों में क्या वह राजस्थान की कमान सौंपेंगे या फिर यहाँ पर सचिन पायलट का बड़ा कदम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाएंगे और आपको बताएंगे फिलहाल की कुछ अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार राजस्थान में सचिन पायलट का अब कोई बड़ा कदम देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब सचिन पायलट के साथ साथ उनके गुट के 17 विधायकों की अयोग्यता पर नोटिस के मामले में जल्द सुनवाई करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है राजस्थान हाई कोर्ट ने। जी हां, विधानसभा स्पीकर की तरफ से यहां पर डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट और उनके गुट के 17 विधायकों के लिए जो अयोग्यता नोटिस रहा, उस पर अब सुनवाई नवंबर के महीने में हो सकती है। मालूम हो कि राजस्थान कोर्ट ने 24 जुलाई साल 2020 को आदेश जारी किया था विधानसभा स्पीकर को, और अब उनकी तरफ से यहाँ पर उन विधायकों के अयोग्यता पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। और अब ऐसे में यहाँ पर अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से प्रदेश का काम बाधित हो रहा है। सरकार का पूरा ध्यान इसी ओर रहता है और कोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के संबंध में वैधानिकता अब तय करनी है, जिस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर ये मुद्दा तो सामने आ चुका है। ऐसे में देखा जाए सचिन पायलट की अयोग्यता अब यहाँ पर खतरे में पड़ रही है। अब यहाँ पर देखना यह है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से लंबित है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है, तो वहीं राजस्थान हाई कोर्ट में क्या कुछ फैसला सुनाया जा सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी कशिश हमारे साथ मौजूद है। कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कशिश, आप भी हर दिन कवर करती आ रही हैं, दर्शकों को जानकारी दे रही हैं पायलट के बारे में, तो पायलट यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट के सामने पूरी ही तरीके से चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं। वह ये भी कह रहे हैं कि जीत तो वह हासिल करेंगे, एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस पार्टी आएगी। तो सबसे पहले आप इस पर अपनी क्या राय रखेंगी, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, यहाँ पर अभी तक देखा जाए जिस तरीके से बगावत बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर बगावत कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने की थी, फिर उसके बाद अब अशोक गहलोत की तरफ से हुई, उसके बाद आलाकमान उससे नाराज़ भी लगातार चल रही है। तो यहाँ पर अभी बहुत मुश्किल है ये कहना है कि सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत। अगर जनता की तरफ से देखा जाए तो सचिन पायलट, लेकिन अगर ये देखा जाए दोनों में से कोई नहीं तो किसी नए चेहरे को सामने लेकर आना चाहिए, लेकिन वो चेहरा यूथ का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है वाकई उनका एक ही मांगे कि एक यूथ नेता हमारे बीच में है जो हमारी जैसी सोच रखता हो और हमारे लिए काम करे। तो यहाँ पर अभी आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और आप ये तो देखिए कि अब यहाँ पर मल्लिकार्जुन भी जीत चुके हैं, अध्यक्ष पद पर वो बैठ चुके हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फैसले अशोक गहलोत के लिए लेते नजर आएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत से वो काफ़ी ज़्यादा करीब माने जाते हैं। और यहाँ पर कहा भी गया था अशोक गहलोत की तरफ से कि 19 अक्टूबर के बाद अब देखिए राजस्थान के हालात सुधरते नजर आएंगे, मुझे विश्वास है। जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के समर्थन में उनका फैसला देखने को मिलेगा, लेकिन गांधी परिवार का झुकाव तो कशिश कहीं ना कहीं पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का ये कहना रहा है सोनिया गांधी इस वजह से देरी कर रही है। एक तरफ तो सीपी जोशी का फैसला नहीं आया है, लेकिन सीपी जोशी किससे हटकर यहाँ पर आलाकमान फैसला लेंगी और तब जाकर नतीजे सामने आएंगे 92 विधायकों पर जो फैसला लेना है। तो ऐसे में आप यहाँ पर अगर कह रही हैं कि अशोक गहलोत की तरफ उनका झुकाव देखने को मिलेगा और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल पर वह नहीं चलने वाले हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सचिन पायलट का बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्योंकि दावा ये किया गया कि अगर वह मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो अशोक गहलोत के गुट की तरफ से 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अगर गहलोत गुट से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा किसी को, तो सचिन पायलट को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। ऐसा भी नहीं होता है तो उन्हें महासचिव बना दिया जाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट यहाँ पर कांग्रेस में युवा नेता जिस तरीके से उभर कर वह सामने आए तो वह इस्तीफा दे देंगे, बीजेपी की तरफ रुख करेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ?
देखिए बीजेपी की तरफ तो वो रुख नहीं करेंगे जहाँ तक अभी तक उनके बयान सामने आए हैं। और देखिए यहाँ पर एक नेता है खाचरियावास, जिन्होंने एक बार कहा था कि यहाँ पर बसपा की तरफ भी जा सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन है बसपा का। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के सचिन पायलट जैसा नेता बसपा में क्यों ही जाएगा, और बीजेपी की साइड वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले टाइम की सिंधिया ना बन जाएगा ये सचिन पायलट। और यहाँ पर आपने कहा कि जो झुकाव देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है। तो प्रियांश, मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पर वादे किए गए थे सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से सचिन पायलट को, वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को विश्वास है कि शायद मेरी बात सुनी जाएगी। जब मुलाकात हुई थी उस देर रात में सोनिया गांधी से, जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट राज बना हुआ है अभी तक, वो सामने नहीं आया कि आखिरकार वो बाहर निकल के मुस्कुरा क्यों रहे थे। सब लोगों ने सोचा कि शायद ये दिन आ गया है, 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री बन जाएंगे सचिन पायलट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने मल्लिकार्जुन का नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत ने जब उनको वोट डालने गए थे तो अशोक गहलोत ने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो मैं ही बना रहूँगा, और 19 अक्टूबर के बाद राजस्थान के हालात सुधर जाएंगे, सीपी जोशी का भी फैसला आ जाएगा। आज भी कहीं ना कहीं उनका फैसला आना था, जो आज भी आते आते रुक गया। तो यहाँ पर सचिन पायलट के लिए मुसीबतें हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ सोनिया गांधी ही ठीक कर सकते हैं। वो कब चुप्पी तोड़ेगी उस पर सवाल उठता है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 19 अक्टूबर को सीपी जोशी का फैसला आना था, और जाहिर सी बात है गहलोत गुट की तरफ से भी यही बात रखी गई कि 19 अक्टूबर तक सब्र करना होगा। 19 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तब जाकर यहाँ पर राजस्थान की जो सियासत है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे, अगर सचिन पायलट के समर्थन में फैसला नहीं आता है तो कशिश क्या यहाँ पर राजस्थान से सचिन पायलट की विदाई देखी जा सकती है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है, और हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी रैलियां कर रही हैं, उनका आयोजन कर रही हैं, और हमेशा ही प्रियंका गांधी ने सचिन की तारीफ ही की है। पायलट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उतारे गए थे प्रभारी के तौर पर, तब भी उनकी जमकर तारीफ की गई। तो अब आपको क्या लगता है, क्योंकि गुजरात के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए अशोक गहलोत, तो आपको क्या लगता है सचिन पायलट की राजस्थान से विदाई तय होती हुई नजर आएगी? कांग्रेस खेमे की तरफ से उन्हें कहीं और से किसी और जिम्मेदारी के लिए उतारा जा सकता है? आप ये देखें ना प्रांची, यहाँ पर सचिन पायलट सारी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार है, लेकिन उनको फिर भी राजस्थान की जनता के लिए काम करना है। अगर उनको यहाँ पर मान लीजिए हिमाचल में अब जिस तरीके से उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनका मेन मकसद है कि वो राजस्थान की जनता के लिए काम करे। वो बिना पद के रहते भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो सीएम नहीं बनते तो उस हिसाब से उस पावर के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी राय है कि अगर सचिन पायलट इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो फल नहीं मिल रहा है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें रुख किसी और पार्टी की तरफ या फिर शायद खुद की पार्टी के लिए एक कदम ज़रूर उठाना चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ पर तमाम जानकारियाँ साझा की, हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कशिश कि राजस्थान में साल 2023 में चुनाव होने वाले हैं, तो अब आपको यहाँ पर जीत किसकी नज़र आती है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आपकी? देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर तो अभी कोई खास टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि बस आम आदमी पार्टी बढ़ रही है आगे। और रही बात यहाँ पर कांग्रेस की और बीजेपी की, तो देखिए 5 साल चलता रहता है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। लेकिन अगर यहाँ पर सचिन पायलट को मद्देनज़र रखते हुए आलाकमान जल्द ही फैसला ले लेती है तो मैं कह सकती हूँ कि सरकार रिपीट होगी। अगर नहीं लेती है तो फिर यहाँ पर बीजेपी का आना आप पूरी तरीके से तय मान सकते हैं। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर बताया कि बीजेपी का आना लगभग तय हो सकता है अगर पायलट को मैदान में कांग्रेस की तरफ से नहीं उतारा जाता है, वरना यहाँ पर देखना होगा कि सचिन पायलट का कदम आखिरकार क्या कुछ होता है। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सचिन पायलट का वो एक वीडियो, जिस तरीके से यहाँ पर वह लगातार बयान देते हुए नजर आए हैं। वहीं आपकी क्या राय है इस पर, यह आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। क्या वाकई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री होना चाहिए, या फिर उन्हें अपनी पार्टी का गठन करना चाहिए, या फिर उन्हें किसी दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहिए? ऐसे में आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।